आपको नहीं भेज सकता हूँ, मेरी शक्ति चली गई। तो मशीन सेल्समैन को पकड़ा दी। अब तब तक गोदाम में गिनती किया तो मशीन कम, हल्ला गुल्ला हो गया और पुलिस में फरियाद हो गई। दूसरे जो कर्मचारी थे, मशीनें गायब हो गई और ये सेल्समैन साहब लेत के गए तो पकड़े गए। कोर्ट में उनको हाजिर कर दिया तो सेल्समैन ने सारी कहानी सुना दी कि भाई ऐसा ऐसा कहा। कोर्ट ने कहा ये सब हम नहीं मानते, मशीन चोरी हो गई और तुम्हारे यहां से मिली, उनको सजा हो गई। स्वामी राम बच गए क्योंकि समर्थ के हाथ थे। काजी की शक्ति चली गई और सेल्समैन जेल चला गया। स्वामी राम बच गए, लेकिन बच गए तो चुप रहने वाले बंदे नहीं थे। कुछ दिनों के बाद कहा कि गुरुजी आप मेरे से कुछ छुपाते। बोले क्या छुपाता हूं? बोले आप मुझे अभी, मैं इतने साल से रहता हूं, आप मुझे अभी बच्चा मानते हैं, कुछ न कुछ छुपाते मेरे से। अरे भाई क्या छुपाता हूं? क्या भगवान के दर्शन मेरे को नहीं करा रहे? छुपा रहे हैं ना अभी तक, भगवान का दर्शन करा ही ना। छुपाता हूं? अच्छा कल सुबह आ जाना, तेरे को भगवान के दर्शन कराऊंगा। हाँ मैं तो, गुरुजी ने बोल दिया तो बात पूरी। गुरुजी तो अन्यथा बोलते नहीं। रात्रि को मैं ध्यान करता, ध्यान भी खूब करते थे, साधना में लगे रहते थे। मैंने देखे नहीं है लेकिन उनके साहित्य आज पढ़ा लड़के ने, तो मैं अच्छी तरह से स्वीकार करता हूं कि ईमानदार रहे। अपनी सारी कमियां अपने आत्मकथा में लिख दिया। तो स्वामी राम तीर्थ नहीं, स्वामी राम ने कहा कि गुरुजी आप मेरे से छुपाते हो। क्या छुपाता हूं? बोले ईश्वर का दर्शन नहीं कराते हो। अब ध्यान देना, आपके फायदे की बात बता रहा हूं। मैं कोई भी बात बताऊंगा ना, आपका समय खराब हो या मेरा समय खराब हो ऐसा नहीं, अपना विवेक बढ़े, अपने को फायदा मिले, अपनी सूझबूझ बढ़े। जब सुबह मुझे गुरुजी दर्शन कराने वाले तो फिर ध्यान करने की क्या जरूरत है? दर्शन होने वाले हैं, फिर सब बस कब सुबह हो, कब सुबह हो। तो सुबह तो स्नान करना होता है, लेकिन अब दर्शन ही कराएंगे भगवान का, तो स्नान भी क्या करना। मैंने तो हाथ मुंह धोया, कुल्ला उल्ला किया और जल्दी जल्दी जाके गुरुजी के सामने बैठ। गुरुजी ने कहा अच्छा आ गए जल्दी। मैं तो खूब विनम्र हो गया, गुरुजी को झुक झुक के प्रणाम करूं। बहुत नमे नादान, शेर भी शिकार करता तो झुकता और फिर छलांग मारता है। ऐसे मैंने भी देखा जो बहुत बहुत झुकते ना, वो फिर छलांग मारते, शिकार करते। मैंने कई ऐसे अनुभव कहे, कई शिकारियों को जानता हूं। बड़े भगत बनेंगे, माला लगे घूमेंगे और फिर नोटबुक बेच के पैसे लेके भाग जाएंगे, पिस्तौल चलाऊंगे, तो क्या क्या नाटक करते लोग। मैं खूब प्रणाम करने लगा। गुरुजी ने कहा ये सब ढोंग करने की जरूरत नहीं है, आज जितने विनम्र बन रहे हो वो गुरु भी पकड़ रहे होंगे। मेरे आगे भी कोई ज्यादा करता ना, मेरे मन से भी ऐसे ही निकल जाता है। खूब झुक झुक के प्रणाम करने लगा, बार बार प्रणाम चरण छूने लगा। तो बोले तुम्हें क्या हो गया, आज इतना ढोंग क्यों कर रहा है? कल तो बोला गुरुजी तुम मेरे से छुपाते, और कई बार बोला मेरे को दूसरा बड़ा गुरु मिल गया, और आज इतने लंबे लंबे प्रणाम करे। तो तुरंत गुरुजी तो गुरुजी होते हैं। बोले इतना सब पाखंड करने की क्या जरूरत है? नहीं, बोले गुरुजी आप मुझे भगवान का दर्शन कराना चाहते ना, ऐसी खुशी में ऐसा ऐसा। ये भी बात बनाना हुआ। ढोंग तो ढोंग होता है, लेकिन ढोंगी ढोंग को ढोंग स्वीकार नहीं करेगा, वो बात बना लेगा। तो गुरुजी ने कहा तुझे कैसा भगवान चाहिए? हर मनुष्य का अपना अपना माना हुआ भगवान है। अगर मैं तुझे कह दूं कि सर्वत्र वासुदेव है तो तेरा काम नहीं बनेगा। अंतर्यामी परमात्मा है, साक्षी चैतन्य है, सच्चित आनंद है, तभी भी तू बोलेगा ये तो सुन लिया, तेरा काम नहीं बनेगा। तू कैसा भगवान चाहता है? जाओ ध्यान करो, भगवान के विषय की परिभाषा ले आओ।
तो ऐसा भगवान मैं तुझे दिखा दूं, तू जैसा चाहता है ऐसा मैं तेरे को दिखा दूं। मैं गया, बैठा, सोचा कि भगवान कैसे होने चाहिए। सोचते सोचते बुद्धिमान तो रहे होंगे, ऐसा भगवान मानता हूं तो ये भी मेरी मान्यता है। श्री कृष्ण भगवान है, फलाने भगवान है, ये भी है, तो अपने अपने संप्रदाय वालों के अपने अपने भगवान माने हुए हैं। अब मैं इसमें मिलाता हूं अपना विचार। मान लो वो श्री राम को भगवान बोलते हैं, भगवान के दर्शन, श्री कृष्ण के दर्शन, शिव जी के दर्शन। तो मेरे गुरुजी बोलते थे अमुक ऐसी नाड़ी है कि आपकी वो नाड़ी दबाए ना तो आपका ध्यान लग जाए अथवा मनोवांछित दर्शन भी हो जाए। लेकिन इससे क्या होगा? मनोवांछित दर्शन तो स्वप्न में भी हो जाते हैं, मनोवांछित चीज भी मिल जाती, जीवन में कई बार मनोवांछित हो जाता है। इससे भी अविद्या नहीं मिटती, अज्ञान नहीं मिटता और ईश्वर प्राप्ति की पूर्णता का अनुभव भी तो नहीं होता। तो आपके मन माने हुए भगवान अगर मिल भी गए तो भी तुम्हारी मानसिक ही पुतली हुई, तो कैसे भगवान चाहते? मैं विचारता गया, सोचते सोचते सोचा कि आखिर मानवीय मान्यता वाले भगवान, कुछ भी हम भगवान मांगेंगे तो मानवीय मान्यता वाले होंगे। मान्यता सारी मन की होती है, निर्णय बुद्धि के होते हैं। भगवान तो इससे परे है, शास्त्र का ज्ञान भी तो था। कुछ निर्णय नहीं कर पाए कि भगवान कैसे मैं चाहता हूं। कुल मिलाकर ये आएगा कि भगवान जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है, जिसकी सत्ता से वाणी उठती है। ये मैं अपना विचार मिला रहा हूं। और ये सब न होने के बाद भी जिसका अस्तित्व मिटता नहीं है और जो सत्य स्वभाव है, चेतन स्वभाव है, आनंद स्वभाव है, और जिसको ठीक से जानने के बाद अपना व्यक्तिगत अहम विलय हो जाता है और समष्टि मैं में एकाकारता हो जाती और अनंत अनंत ब्रह्मांडों में आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म अपने चिदाकाश स्वभाव में वो व्यक्ति एकाकार हो जाता है। उसको बोलते हैं ब्राह्मी स्थिति। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष। अपनी भलाई के लिए उसे कुछ करना नहीं, अपने पाने के लिए कुछ करना नहीं। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। शरीर में हूं, संसार सच्चा है, ये अज्ञान नहीं रहता। जब सत्य स्वरूप भगवान का साक्षात्कार होता है तो शरीर में अहम प्रत्यय नहीं रहता और जगत में सत्य बुद्धि नहीं रहती। उस भगवान की अनुभूति में, स्थिति में पहुंचाने के लिए मेरे गुरुदेव ने तो बहुत कृपा की मेरे पर। अहमदाबाद से 100 किलोमीटर 2-5 किलोमीटर आगे पीछे लूणावाड़ा है। लूणावाड़ा अपना आश्रम भी उधर। लूणावाड़ा के राजा जो पूर्व काल में थे, उनके गुरु थे स्वामी भूमानंद। वो उनको उपनिषदों का ज्ञान पढ़ाते थे। एकाएक उन भूमानंद स्वामी को लगा कि अब क्या पढ़ाना राजा को, सत्संग सुनाना। चुप हो गए, मूकवत, अंधवत, बधिरवत, बहरे, गूंगे, अंधे, नपुंसक। अगर ईश्वर को जल्दी पाना है तो संसार से नजर हटा लो। बहुत चतुराई जम का भय व्यापे। ज्यादा चतुर बनोगे ना संसार में, यमदूत का भय लगेगा, दुखों का, यमदूतों का। अभी देखते जाना क्या क्या होता है। उन्होंने चुप्पी कर ली। बाबा पढ़ाओ, ये करो, कुछ भी नहीं, हिलावे डुलावे। जहां बैठे वहीं डबल और सिंगल भी कर दिया। तो मतलब के मीत जगत। राजा साहब ने अपने महल में से बाबा को हटा के
हनुमान की डेयरी पे सुला दिया, वहां पड़े रहते थे। फिर तो राजवाट भी चला गया था, 47 के बाद की बात। भूतपूर्व राजा के तो कोई माने। मुझे पता चला, मैं उनके चरणों में गया आशाराम, ऐसे लेटे रहते पड़े रहते, मैं जाके बैठा। शाम को पहुंचे थे हम, एक हमारा सत्संगी था मित्र, 9-10 बज 8-9 बज गए। कोई आया, खिचड़ी खिलाए उनको, खाते जाए, फिर हिलाए, खाओ बाबा, फिर खाए। फिर ऐसे उस परमात्मा तत्व में इतने भी पंचमी छठी भूमिका, साक्षात्कार तो चौथी भूमिका में हो जाता है, 4 साढ़े 4 भूमिका में तो लोक कल्याण, 5वीं भूमिका में तो उपराम, छठी भूमिका में तो कोई खिलाए तो खाओ। इतना आनंद मग्न रह जाते, इतनी शांति में चित्तवृत्ति डूबी रहती। वो खिलाए क्या है, फिर मुंह में ग्रास, बाबा ऐसे करते करते रात के 10 बज गए, 11 बज गए। तो हरामजादे सटोरी आए, क्या नंबर आएगा, बोलने, अरे बोलने बाबा, बोलने। हाँ, फिर उनको गालियां भी दे, पूछे, हिलाए। हमको बड़ा तरस आता था, लेकिन सटोरिये बदमाश लोग थे, वहां के थे, हम आगंतुक थे। फिर वो लोग चले गए और बाबा को है हूं करे, और वो सटोरिया नंबर लगा लेते भी, किसी का आता किसी का नहीं आता। तो हमने सुना था कि बम्बई की सटोरिया बाई आई थी, उसने सेवा बेवा की और नंबर मांगा, तो बाबा तो उसी से अपना ऐसा करा, तो बोले 3 नंबर